निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतिए हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहता था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाली। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाली। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो 1262 से 1324 का जन्म पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वे 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे। वे कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाली। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। 8 वर्ष की उम्र में वे प्रसिद्ध सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। 16 से 17 साल की उम्र में वे अमीरों के घर शायरी पढ़ने लगे। अमीर खुसरो किसके शिष्य बने? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मुहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मुहम्मद हसन। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो 1262 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो था। 1262 से 1324 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। जब खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने 17 वर्षीय जलालुद्दीन का कत्ल कर सत्ता हथियाई तो वो अमीर खुसरो के दरबार में रखा। चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी से सत्ता हथियाई और मुबारक शाह ने मलिक काफूर से। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। जब खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने 70 वर्षीय जलालुद्दीन का कत्ल कर सत्ता हथियाई तो भी वो अमीर खुसरो को दरबार में रखा। चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय भी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को मना किया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी से सत्ता हथियाई और मुबारक शाह ने मलिक काफूर से। महान हिंदू विधि निर्माता थे।
महान हिंदू विधि निर्माता थे। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिसके संग प्रथम स्त्री थी सतरूपा। ये स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न, बिना माता के उत्पन्न होने के कारण ही स्वयंभू कहलाए। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे मानव या मनुष्य कहलाए। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार अजमेर शहर में है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 536 हिजरी संवत अर्थात 1141 ईस्वी पूर्व पारसिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ। अन्य खाते के अनुसार उनका जन्म ईरान के इस्फहान नगर में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में खादिम भील पूर्वजों के वंशज हैं। तो भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। मोहम्मद 570 ईस्वी 8 जून 632 ईस्वी इस्लाम के संस्थापक थे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्यवक्ता और ईश्वर के संदेश वाहक थे, जिन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं, जो पहले आदम, अब्राहिम, मूसा, ईसा, यीशु और अन्य भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रचारित एकेश्वरवादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए भेजे गए थे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। नानक कार्तिक पूर्णिमा 1469 से 22 सितंबर 1539 के सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 में हुआ था। सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? भक्ति की। चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की। चैतन्य महाप्रभु 18 फरवरी 1486 1534। चैतन्य महाप्रभु 18 फरवरी 1486 से 1534 वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णव के
गौड़ी संप्रदाय की आधारशिला रखी। भजन गायकी एक नई शैली को जन्म दिया। भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनैतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया। जाति पात ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं व्यतीत किया। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद। अंगद देव का पूर्व नाम लहना था। अंगद देव या गुरु अंगद देव सिखों के एक गुरु थे। गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद। अंगद देव का पूर्व नाम लहना था। अंगद देव या गुरु अंगद देव सिखों के एक गुरु थे। गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु। त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? त्यागराज संगीतज्ञ थे। त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। त्यागराज कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादकों में से एक थे। ये कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के एक प्रसिद्ध कवि थे। त्यागराज ने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया। इनकी विद्वता इनकी हर कृति में झलकती है और पंचरत्न कृति को इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। त्यागराज कौन थे? त्यागराज कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादकों में एक थे। कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के एक प्रसिद्ध कवि थे। त्यागराज ने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया। इनकी विद्वता इनकी हर कृति में झलकती है और पंचरत्न कृति को इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर को सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो रहीम सेन। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। नानक सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था
सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और निर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। एक भ्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद जन्म 12 फरवरी 1863, मृत्यु 4 जुलाई 1902। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।